गांव के किनारे बसा एक छोटा सा झोपड़ीनुमा घर था, जहां रामलाल अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। रामलाल दिन भर मेहनत मजदूरी करता और रात में अपने परिवार के साथ बैठकर भोजन करता। लेकिन इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही सख्त पड़ रही थी। ऊपर से लगातार हो रही बारिश ने उनकी परेशानियों को और बढ़ा दिया था। एक रात तेज हवाओं के साथ बारिश और ठंड अपने चरम पर थी। रामलाल का घर कच्चा और छत टपकने लगा। घर के कोने में रखे बिस्तर भीगने लगे थे। उसकी पत्नी सावित्री बच्चों को गर्म रखने की कोशिश में जुटी थी, लेकिन बच्चों की कांपती देह देखकर रामलाल का दिल भर आया। उसने सोचा, अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया तो बच्चों की हालत बिगड़ सकती है। मैं जंगल जाकर सूखी लकड़ियां लाता हूँ। इन्हें जलाकर घर गर्म करेंगे। इतनी ठंड और बारिश में बाहर जाना खतरनाक होगा। जंगल में जंगली जानवर भी हैं। लेकिन रामलाल ने अपने बच्चों को ठंड से बचाने की ठानी। उसने अपना पुराना फटा हुआ कंबल लिया और लकड़ी का एक कुल्हाड़ा। सावित्री ने उसे बाहर जाने से रोकने की आखिरी कोशिश की, लेकिन रामलाल ने अपनी जिम्मेदारी को प्राथमिकता दी। जंगल का सफर, जंगल का रास्ता बारिश की वजह से फिसलन भरा हो गया था। रामलाल ने हर कदम सोच समझ कर रखा। ठंड से उसकी उंगलियां सुन्न हो रही थीं, लेकिन वह अपने लक्ष्य पर डटा रहा। बारिश की बूंदें उसके चेहरे को भिगो रही थीं, पर उसके भीतर का जज्बा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। जंगल पहुंचकर रामलाल ने सूखी लकड़ियां खोजनी शुरू की। घने पेड़ों के नीचे उसे थोड़ी सी सूखी लकड़ी मिली। उसने जल्दी जल्दी उन्हें इकट्ठा किया। इसी दौरान उसने दूर से किसी जानवर की आवाज सुनी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला और लकड़ियों का गट्ठा बांध लिया। उसने लकड़ियों को लेकर वापस लौटना शुरू किया। बारिश और ठंड ने उसका शरीर बुरी तरह थका दिया था। जब वह गांव के पास पहुंचा तो उसकी हालत नाजुक हो चुकी थी। उसकी उंगलियां कड़ाके की ठंड से जमने लगी थीं, लेकिन वह अपने बच्चों की मुस्कान के लिए सब कुछ सहने को तैयार था। घर पहुंचते ही सावित्री ने दौड़कर दरवाजा खोला। रामलाल अंदर आया और लकड़ियों को चूल्हे में डालकर आग जलाई। आग की गर्मी से पूरा परिवार राहत महसूस करने लगा। बच्चों की कांपती देह गर्माहट पाकर शांत हो गई। सावित्री ने आंसू भरी आंखों से रामलाल की तरफ देखा। रामलाल की इस कोशिश ने न सिर्फ उसके परिवार को बचाया, बल्कि यह भी सिखाया कि संकट चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, परिवार की भलाई के लिए किया गया हर प्रयास अमूल्य होता है। उस रात ठंड और बारिश के कहर के बावजूद रामलाल के घर में गर्मी और सुकून था। यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना करने और अपने प्रियजनों की भलाई के लिए बलिदान देने का जज्बा ही सच्चे इंसान की पहचान है। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मुश्किल हालातों में भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। सही निर्णय और साहस से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है।